कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग एक छोटी सी मुश्किल को भी मुस्कुराकर पार कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं? क्या फर्क उनके टैलेंट में होता है? उनके पास ज्यादा पैसे, ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा सपोर्ट होता है? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, एटीट्यूड। और इसी एटीट्यूड को एडवार्डो क्लेमेंटे एक सुपर पावर कहते हैं। वेलकम टू रीडर्स लैब, जहां हम दुनिया की सबसे पावरफुल बुक्स को आपकी लाइफ में लागू करने योग्य, सिंपल, इमोशनल और लाइफ चेंजिंग लेसन्स में बदलकर पेश करते हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, एटीट्यूड इज योर सुपर पावर। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक ऐसा मिरर है जो आपको दिखाता है कि आपकी जिंदगी का असली गेम बाहर नहीं बल्कि अंदर खेला जाता है। ये बुक बताती है कि आपकी सोच आपकी रियलिटी को कैसे शेप करती है, आपका रिएक्शन आपकी डेस्टिनी को कैसे बदलता है, और आपका एटीट्यूड आपको एवरेज भी बना सकता है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी। अगर आप कभी ये महसूस करते हैं कि लाइफ आपके खिलाफ है, कि सिचुएशंस आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल रही, तो यकीन मानिए ये समरी आपकी सोच को हिला देगी, आपकी एनर्जी को अपग्रेड कर देगी और आपको दिखाएगी कि लाइफ बदलने के लिए दुनिया नहीं, सिर्फ आपका एटीट्यूड बदलना पड़ता है। वेलकम टू द ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ रुक गया है, सपने भारी लगते हैं, किस्मत सूनी पड़ती है और रास्ते धुंधले। लेकिन एडवार्डो क्लेमेंटे कहते हैं कि सच में रुकता कुछ भी नहीं, रुकता सिर्फ हमारा एटीट्यूड है। क्योंकि जिंदगी में असली लड़ाई किसी कॉम्पिटिटर से नहीं, किसी सर्कमस्टेंस से नहीं, बल्कि उस इनविजिबल वॉइस से होती है जो हमारे मन के अंदर बैठी रहती है, जो हमें बताती है कि हम कर सकते हैं या नहीं। और यहीं से शुरू होती है एटीट्यूड की असली कहानी। आप नोटिस करेंगे कि दुनिया की हर सक्सेस स्टोरी में एक कॉमन पैटर्न है। लोग ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। कोई बॉर्न टैलेंट नहीं होता, लेकिन बॉर्न एटीट्यूड वाला जरूर होता है। कभी आपने वो लोग देखे हैं जिन्हें दुनिया गिरा देती है, लेकिन वो फिर उठकर खड़े हो जाते हैं? ये लोग हमसे अलग नहीं हैं, बस उनका एटीट्यूड हार मानना स्वीकार नहीं करता। और यही बात एडवार्डो इस बुक में सबसे पहले सिखाते हैं कि एटीट्यूड कोई टेम्परेरी इमोशन नहीं है, बल्कि एक परमानेंट डिसीजन है कि हम दुनिया को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं, दोनों की जॉब चली गई, दोनों की ईएमआई ड्यू है, दोनों कंफ्यूज्ड हैं। पहला इंसान कहेगा, बस अब मेरी किस्मत ही खराब है। दूसरा कहेगा, शायद ये वो मोमेंट है जिसे भगवान ने मुझे अपग्रेड करने के लिए चुना है। वही सिचुएशन, लेकिन दो कंप्लीटली अलग एटीट्यूड्स। और यही डिफरेंस उनके अगले 5 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी का आउटकम तय कर देता है। एडवार्डो बताते हैं कि एटीट्यूड हमारी लाइफ का ऑटोमेटिक पायलट है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम टर्बुलेंस के बावजूद स्काई तक पहुंचा देते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो छोटी सी हवा भी हमें गिरा देती है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग एटीट्यूड को मूड समझते हैं। आज अच्छा लगा रहा है इसलिए अच्छा एटीट्यूड है, लेकिन मूड वेदर की तरह है और एटीट्यूड क्लाइमेट की तरह। वेदर बदलता रहता है, क्लाइमेट स्टेबल रहता है। एटीट्यूड को स्टेबल बनाना ही इस बुक का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन एडवार्डो इसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा एटीट्यूड एक्चुअली हमारे ब्रेन की वायरिंग बदल देता है। जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड चूज करते हैं तो हमारा ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है जो हमें अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड चूज करने पर वही ब्रेन हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाता है। यानी दुनिया नहीं बदलती, हम बदलते हैं, और जैसे ही हम बदलते हैं हमारी दुनिया ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या एटीट्यूड सीखा जा सकता है? एडवार्डो कहते हैं, हाँ बिल्कुल। एटीट्यूड कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक कॉन्शियसली चुना हुआ रिस्पॉन्स है। आप आज डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, वो जो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एटीट्यूड बदलता है, या वो जो एटीट्यूड के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस बदल देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एटीट्यूड कंटेजियस होता है। जिस तरह नेगेटिव लोग पूरी रूम की एनर्जी खा जाते हैं, उसी तरह पॉजिटिव लोग रूम में ब्राइटनेस ला देते हैं। इसलिए एक और बड़ी सीख मिलती है, आपका एटीट्यूड सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलता, ये आपके आसपास के लोगों को भी एलिवेट करता है। यही कारण है कि कुछ लोग कंपनी में आते ही पूरा माहौल बदल देते हैं। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, काम होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, और उनकी प्रेजेंस में बाकी लोग भी इंस्पायर्ड फील करते हैं। एडवार्डो कहते हैं कि लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं,
एक वो जो सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा, और दूसरे वो जो सोचते हैं मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। पहले वाले लोग जेलस, स्ट्रेस्ड और इनसिक्योर रहते हैं, दूसरे वाले लोग फुलफिल्ड, पीसफुल और पर्पसफुल रहते हैं। फर्क बस एटीट्यूड का है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर एटीट्यूड इतना पावरफुल है तो इसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। एडवार्डो इसका पहला रूल बताते हैं, स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट चूजिंग। यानी जिंदगी में हर सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, रिएक्ट करना या चूज करना। रिएक्टिंग ऑटोमेटिक होता है, वही पुरानी आदतें, वही कंप्लेंट्स, वही एक्सक्यूजेस। लेकिन चूजिंग कॉन्शियस होता है, ये माइंड की क्लैरिटी से आता है। जब आप चूज करते हैं, आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखते हैं। ये पैराग्राफ यहीं खत्म नहीं होता, लेकिन ये शुरुआत जरूर करता है उस जर्नी की जहां एटीट्यूड आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। The real transformation starts when you realize life is 10% what happens to you and 90% how you respond. और वो 90% ही आपकी पूरी डेस्टिनी बदल देता है। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई कभी दुनिया से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा अपने ही माइंड से होती है। और एडवार्डो क्लेमेंटे इसी लड़ाई को इस किताब के दूसरे बड़े इंसाइट में खोलकर बताते हैं। वो कहते हैं कि एटीट्यूड सिर्फ सिचुएशन से निपटने का तरीका नहीं है, ये आपके अंदर बैठे उस इनविजिबल एनिमी से लड़ने का हथियार है जो आपको हर कदम पर रोकने की कोशिश करता है। ये एनिमी आपका सेल्फ डाउट हो सकता है, आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, आपकी फियर ऑफ फेलियर हो सकती है, या फिर वो पुरानी बिलीफ जो आपको कहती है तुमसे नहीं होगा। और असली ट्रेजेडी ये है कि हम आउटर वर्ल्ड को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जॉब बदलते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, एनवायरनमेंट बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनर वर्ल्ड वैसी की वैसी रहती है। एडवार्डो कहते हैं कि जब तक इनर वर्ल्ड नहीं बदलेगा, आउटर वर्ल्ड कभी परफेक्ट नहीं लगेगा। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ दिन आप फिजिकली थके नहीं होते लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा एटीट्यूड उस दिन माइंड को अलाउ कर देता है कि वो छोटी छोटी बातों को भी भारी बना दे। यानी हमारा एटीट्यूड ही हमारी मेंटल एनर्जी का गेटकीपर है। अगर गेटकीपर वीक है तो नेगेटिविटी बिना रोककर अंदर आ जाती है। अगर गेटकीपर स्ट्रांग है तो वही नेगेटिविटी हमारी ग्रोथ का फ्यूल बन जाती है। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते ही सोच लेते हैं कि आज मुश्किल दिन होगा। उस एक थॉट का एटीट्यूड इतना पावरफुल होता है कि पूरा दिन उसी लेंथ से दिखने लगता है। ट्रैफिक भी ज्यादा लगेगा, लोग भी रूड लगेंगे, काम भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन अगर सुबह आपका एटीट्यूड कॉन्शियसली चुन ले कि चाहे जो हो मैं कामली हैंडल करूंगा, तो वही दुनिया अचानक मैनेजेबल लगने लगती है। एडवार्डो इसको एटीट्यूड प्राइमिंग कहते हैं, यानी सुबह की पहली थॉट आपके पूरे दिन का इमोशनल क्लाइमेट सेट कर देती है। वे कहते हैं कि माइंड वैसे ही काम करता है जैसे गूगल सर्च। आप जिस तरह का एटीट्यूड डालते हैं, आपका ब्रेन उसी तरह की थॉट्स, उसी तरह के इमोशंस और उसी तरह के रिएक्शंस सर्च करके देता है। इसलिए अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो पूरा माइंड की डिक्शनरी सिर्फ डर, डाउट और डिसअपॉइंटमेंट वाली एंट्रीज खोल देता है। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वही माइंड करेज, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस वाली फाइलें खोल देता है। एडवार्डो इस अंदरूनी लड़ाई को समझाने के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर दो वॉइसेस होती हैं। पहली वॉइस कमजोर है लेकिन लाउड है, जल्दी चिल्लाती है और कहती है रुक जाओ। दूसरी वॉइस शांत है लेकिन वाइज है, वो कहती है एक कदम और। नेगेटिव एटीट्यूड पहली वॉइस को एम्पावर करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड दूसरी वॉइस को एम्पलीफाई करता है। और आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस वॉइस को सुनते हैं। एडवार्डो कहते हैं कि ये लड़ाई एक दिन में नहीं जीतते, ये लड़ाई कंसिस्टेंसी से जीतते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करके, हर दिन अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को एडजस्ट करके, हर दिन उन छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करके जो आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है, माइंड कभी खाली नहीं रहता। अगर आप उसे पॉजिटिव से नहीं भरोगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी से भर जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी एफर्टलेस है और पॉजिटिविटी चॉइस बेस्ड है। इसलिए एडवार्डो कहते हैं कि एटीट्यूड एक स्किल है और स्किल को डेली एक्सरसाइज चाहिए। जैसे जिम में बॉडी बिल्ड होती है, वैसे ही माइंड में एटीट्यूड बिल्ड होता है। और जब ये एटीट्यूड स्ट्रांग हो जाता है, तब आप वही इंसान नहीं रहते जो सिचुएशन से डरता था, जो लोगों की सोच से डरता था, जो फेलियर से डरता था। आप एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसकी एनर्जी रूम को बदल देती है, जिसकी प्रेजेंस लोगों को कंफर्ट देती है, जिसके वर्ड्स लोगों में कॉन्फिडेंस भर देते हैं। एडवार्डो कहते हैं कि दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिनके पास डर था, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिनके पास एटीट्यूड था। और यही इस किताब का दूसरा मास्टर लेसन है। अगर आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हराना है तो पहले अपने एटीट्यूड को जीतना सीखो, क्योंकि एटीट्यूड ही वो शील्ड है जो आपके इनर वर्ल्ड को मजबूत करता है।
और आपको उस इंसान में बदल देता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग जहां जाते हैं वहां माहौल अपने आप बेहतर होने लगता है? जैसे उनकी प्रेजेंस ही पॉजिटिविटी लेकर आती है, लोग उनसे बात करके हल्का महसूस करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस कमरे की हवा बदल देता है। एडवर्डो क्लेमेंटे कहते हैं कि ये किसी मैजिक का खेल नहीं है, ये प्योर एटीट्यूड एनर्जी का खेल है। हम अक्सर कहते हैं कि वाइब्स डोंट लाई, लेकिन असल में वाइब्स का सोर्स आपका एटीट्यूड होता है। आपका एटीट्यूड ही वो फ्रीक्वेंसी है जो आप दुनिया को भेजते हैं और दुनिया उसी फ्रीक्वेंसी में आपको जवाब देती है। अगर आपका एटीट्यूड लो है, फियर बेस्ड, डाउट बेस्ड, कंप्लेंट बेस्ड, तो लाइफ भी आपको लो एनर्जी एक्सपीरियंसेस देने लगती है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड हाई है, होप बेस्ड, एक्शन बेस्ड, ग्रैटिट्यूड बेस्ड, तो लाइफ आपके सामने ऐसे अपॉर्चुनिटीज खोलती है जिन्हें शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया होता। एडवर्डो बताते हैं कि एनर्जी सिर्फ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल रियलिटी है। आपके एटीट्यूड का सीधा असर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर, आपकी वॉइस टोन पर, आपके रिएक्शंस पर और आपकी डेली डिसीजंस पर पड़ता है, और ये डिसीजंस ही इवेंचुअली आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। आप खुद सोचिए, जब आपका एटीट्यूड लो होता है तो आपका पोस्चर कैसा हो जाता है? आपका चेहरा डल हो जाता है, आपकी बॉडी हैवी लगती है, आपका माइंड भी स्लो हो जाता है। लेकिन जब आपका एटीट्यूड हाई होता है तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, आपका चलना तेज होता है, आपकी आईज ब्राइट होती हैं, आपकी वॉइस स्टेडी होती है और आपका माइंड सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। एडवर्डो इसे एटीट्यूड एनर्जी लूप कहते हैं। एटीट्यूड एनर्जी को बनाता है और एनर्जी एटीट्यूड को और मजबूत बनाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना बोले भी पावरफुल लगते हैं, उनका एटीट्यूड उनकी एनर्जी में नजर आता है। एडवर्डो कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले वो एनर्जी बनो जो सक्सेस को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि लो एनर्जी एटीट्यूड हाई लेवल अपॉर्चुनिटीज को पकड़ ही नहीं सकता। इमेजिन कीजिए, आपके सामने दो लोग हैं। एक हमेशा कंप्लेन करता है, हर चीज में नेगेटिविटी देखता है, हर प्रॉब्लम को इम्पॉसिबल कहता है। दूसरा इंसान काम है, होपफुल है, सॉल्यूशंस ढूंढने वाला है। आप किसकी तरफ नेचुरली आकर्षित होंगे? ऑब्वियसली दूसरे वाले की तरफ, क्योंकि उसका एटीट्यूड हाई एनर्जी है। यही दुनिया आपके साथ भी करती है। अगर आपका एटीट्यूड लो है तो लोग आपसे दूर रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाजा नहीं खटखटाती। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड हाई है तो आप लोगों के माइंड में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करते हैं और दुनिया मानने लगती है कि आपके अंदर कुछ खास है। एडवर्डो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं है, एनर्जी है, और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स एटीट्यूड है। वे बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, वो सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एटीट्यूड है जो उनकी एनर्जी को कंसिस्टेंटली हाई बनाए रखता है। वो हारने के बाद भी ऐसे उठते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो क्रिटिसिज्म को ऐसे हैंडल करते हैं जैसे ये उनके लिए फीडबैक हो, और वो चैलेंजेस को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे ये उनका ग्रोथ टेस्ट हो। उनकी एनर्जी परिस्थितियों से नहीं, एटीट्यूड से आती है। एडवर्डो यहाँ एक पावरफुल ट्रूथ बताते हैं, लो एटीट्यूड ड्रेन्स योर एनर्जी, हाई एटीट्यूड क्रिएट्स योर एनर्जी। यानी एनर्जी कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, एनर्जी आपकी इंटरनल चॉइस है। आप चाहे तो सुबह उठकर थैंकफुलनेस से दिन शुरू कर सकते हैं या कंप्लेंट से। आप चाहे तो प्रॉब्लम देखकर डर सकते हैं या उसे हल करने की इच्छा जगा सकते हैं। आप चाहे तो दुनिया को अनफेयर मान सकते हैं या खुद को केपेबल, और आपकी हर चॉइस आपकी एनर्जी बिल्ड या डिस्ट्रॉय करती है। एडवर्डो कहते हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी बदल लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी की मोमेंटम बदल जाती है, क्योंकि वर्ल्ड रिस्पॉन्ड्स टू एनर्जी नॉट एक्सक्यूजेस। और यही तीसरा मास्टर लेसन है, अपना एटीट्यूड इतना पावरफुल बना लो कि आपकी एनर्जी रूम की हवा बदल दे, क्योंकि जब एनर्जी बदलती है लाइफ बदलती है। एडवर्डो क्लेमेंटे कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता। बदलाव हमेशा छोटी छोटी चॉइसेस की श्रृंखला से शुरू होता है, और वही चॉइसेस हमारे एटीट्यूड के फिंगरप्रिंट होते हैं। हम सोचते हैं कि लाइफ हमारे लिए डिसीजंस लेती है, लेकिन सच तो ये है कि हम ही हर दिन ऐसे माइक्रो डिसीजंस लेते हैं जो हमारी डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट क्वाइटली तैयार कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और पहली थॉट आती है थक गया हूं, तो आपका एटीट्यूड आज के दिन को ऑलरेडी लो एनर्जी बना चुका है, और फिर आप उसी एनर्जी में डिसीजंस लेते जाएंगे। लेकिन अगर सुबह उठकर आपका एटीट्यूड खुद से कहे आज मैं अपनी बेस्ट वर्जन बनूंगा, तो आपका ब्रेन एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है और पूरा दिन उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अनफोल्ड होने लगता है। एडवर्डो कहते हैं कि एटीट्यूड आर्किटेक्ट जैसा होता है, वो आपके बिहेवियर को डिजाइन करता है, आपकी हैबिट्स को डिजाइन करता है, आपकी पर्सनालिटी को डिजाइन करता है और अल्टीमेटली आपकी लाइफस्टाइल को डिजाइन करता है। हम अक्सर हैबिट्स को सिर्फ डिसिप्लिन का इशू मानते हैं, लेकिन इस बुक के हिसाब से हैबिट्स एक्चुअली एटीट्यूड का फिजिकल एक्सप्रेशन होती हैं।
पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हेल्दी हैबिट्स की तरफ पुश करता है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, लर्निंग, इंप्रूवमेंट, ग्रैटिट्यूड। जबकि नेगेटिव एटीट्यूड आपको डिस्ट्रक्टिव लूप में डाल देता है, कंप्लेनिंग, डिलेइंग, कंपेयरिंग, क्विटिंग। और धीरे धीरे यही छोटे छोटे लूप्स आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। एडवार्डो इसे आइडेंटिटी शेपिंग मैकेनिक्स कहते हैं। आपके हर डिसीजन का एक रिपल इफेक्ट होता है जो आपके बिलीफ सिस्टम को शेप करता है, और आपका बिलीफ सिस्टम आगे फिर आपके डिसीजंस को शेप करता है। यानी एटीट्यूड, चॉइस, हैबिट, आइडेंटिटी, फ्यूचर। ये पूरा फॉर्मूला सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसकी इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग है। अब सोचिए, आपने किसी चैलेंजिंग टास्क को देखकर इंस्टेंटली अवॉइड कर दिया। ये अवॉइडेंस सिर्फ मोमेंटरी रिएक्शन नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी को साइलेंटली मैसेज देता है कि तुम डिफिकल्ट चीजों से भागने वाले इंसान हो, और यही पैटर्न बार बार रिपीट होने लगता है। लेकिन अगर एटीट्यूड कहे ट्राई कर, कुछ भी हो जाए तुम सीखोगे, और आप छोटी सी कोशिश कर लेते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी को नया मैसेज मिलता है कि तुम केपेबल हो। और फिर उसी कैपेबिलिटी की फीलिंग से आपकी नई हैबिट्स बनती हैं, नई रिएक्शंस बनती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती हैं। एडवार्डो कहते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को वर्ड्स से नहीं बदलते, हम उसे चॉइसेस से बदलते हैं। और एटीट्यूड वो इनविजिबल फोर्स है जो हमें सबसे पहले चॉइस तक ले जाता है। वे एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। दो छात्र एक ही किताब पढ़ते हैं। पहला स्टूडेंट कहता है कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो किताब बंद कर देता है। दूसरा स्टूडेंट कहता है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, और थोड़ा और समय देता है। दोनों की इंटेलिजेंस समान हो सकती है, लेकिन उनके एटीट्यूड से उनकी डेस्टिनी अलग हो जाती है। क्योंकि पहला स्टूडेंट एक नेगेटिव चॉइस करता है, क्विटिंग, दूसरा स्टूडेंट एक पॉजिटिव चॉइस करता है, परसिस्टेंस। और यही चॉइसेस धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी बनाती हैं। एक को लगता है मैं वीक हूं, दूसरे को लगता है मैं सीख सकता हूं। एडवार्डो इस बात पर जोर देते हैं कि एटीट्यूड कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल टूल है। ये आपको टफ सिचुएशंस को हैंडल करने का करेज देता है, फेलियर्स के बाद वापस उठने की रेजिलियंस देता है, और डिस्ट्रैक्शंस के बीच फोकस बनाए रखने की क्लैरिटी देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, एटीट्यूड आपको वो व्यक्ति बनने में मदद करता है जिसके डिसीजंस फ्यूचर को डिजाइन करते हैं, ना कि डिस्ट्रॉय। इस किताब का चौथा लेसन यही है कि आप चाहे कितनी भी बड़ी ड्रीम्स क्यों न देखते हो, अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग नहीं है तो वो ड्रीम्स कभी हैबिट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी, और बिना हैबिट्स के ड्रीम्स सिर्फ फैंटेसीज बनकर रह जाएंगी। एडवार्डो कहते हैं, एटीट्यूड इज द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर। इफ द आर्किटेक्ट इज वीक, द बिल्डिंग विल कोलैप्स। इफ द आर्किटेक्ट इज स्ट्रांग, द डिजाइन विल बी अनशेकेबल। यानी अगर आप अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले उस आर्किटेक्ट को ट्रेन करो, अपने एटीट्यूड को, क्योंकि वही हर छोटी बड़ी चॉइस का इनविजिबल डिजाइनर है, और वही आपकी पूरी लाइफ स्टोरी की डायरेक्शन सेट करता है। एडुआर्डो क्लेमेंटे इस किताब के सबसे गहरे और अंतिम ट्रूथ पर हमें लेकर आते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान वैसे ही नहीं रहता जैसे वो पैदा हुआ था। हर इंसान अपनी जिंदगी में कई वर्जन से गुजरता है, और इन वर्जन्स को अपग्रेड करने वाला सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है एटीट्यूड। एटीट्यूड सिर्फ आपके इमोशंस का फिल्टर नहीं है, ये आपकी कहानी का एडिटर है, आपके फ्यूचर का प्रोग्रामर है, आपकी डेस्टिनी का ऑथर है। एडवार्डो कहते हैं कि लाइफ कभी भी एक बिग टर्निंग पॉइंट से नहीं बदलती, लेकिन एक बिग डिसीजन से जरूर बदलती है, और वो डिसीजन होता है कि आप किस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप खुद सोचिए, हम सब अपने अंदर एक ऐसी वर्जन को जानते हैं जो दुनिया को शॉक कर सकती है, जो फियरलेस है, फोकस्ड है, अनस्टॉपेबल है। लेकिन हम उस वर्जन तक पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि हमारे एटीट्यूड के अंदर कई पुराने फियर्स, इनसिक्योरिटीज, एक्सक्यूजेस और नेगेटिव बिलीफ्स जमा होते रहते हैं। एडवार्डो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप ये नहीं है कि आप कुछ नया सीखें। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप ये है कि आप वो एटीट्यूड्स छोड़ दें जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, जैसे मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, मैं बॉर्न टैलेंट नहीं हूँ, मेरे पास लक नहीं है। ये वाक्य नहीं है, ये इनविजिबल चेन्स हैं, और जब तक ये चेन्स नहीं टूटती, इंसान अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं सकता। एडवार्डो लिखते हैं कि जिस दिन आपका एटीट्यूड ये डिसाइड कर ले कि एक्सक्यूजेस को अब जगह नहीं दूंगा, उस दिन से आपकी लाइफ की मोमेंटम बदल जाती है। अचानक आप उन कामों को करने लगते हैं जिनसे पहले डरते थे, उन लोगों से बात करने लगते हैं जिनसे पहले घबराते थे, उन आइडियाज को एक्सप्लोर करने लगते हैं जिन्हें पहले इम्पॉसिबल समझते थे, और धीरे धीरे आपका ब्रेन रीवायरिंग शुरू करता है।
कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फियर्स श्रिंक होने लगते हैं और आपकी आइडेंटिटी एक नए वर्जन में शिफ्ट होने लगती है। एडवर्डो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब इंसान अंडरस्टैंड करता है कि लाइफ उसके साथ नहीं हो रही, लाइफ उसके लिए हो रही है। एटीट्यूड जब ये पर्सपेक्टिव पकड़ लेता है तो हर सेटबैक लेसन बन जाता है, हर रिजेक्शन रीडायरेक्शन बन जाता है, हर स्ट्रगल इनर स्ट्रेंथ बन जाती है। और इसी एटीट्यूड से पैदा होता है वो मोमेंटम जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी में बदल देता है। अब सोचिए, आप और आपके आसपास के सक्सेसफुल लोग दो अलग दुनिया में नहीं रहते, अंतर सिर्फ एक है, उनका एटीट्यूड उन्हें पुश करता है एक्शन की तरफ और आपका एटीट्यूड शायद अब तक आपको रोके हुए था। एडवर्डो कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपने एटीट्यूड को मास्टर कर लेता है, उस दिन से वो अपनी डेस्टिनी का ड्राइवर बन जाता है, पैसेंजर नहीं। वो तब दूसरों की सोच से नहीं चलता, अपनी क्लैरिटी से चलता है। वो तब सिचुएशन से नहीं डरता, सिचुएशंस को हैंडल करना सीखता है। वो तब एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं ढूंढता, अपने अंदर से अप्रूवल ढूंढता है। और सबसे बड़ी बात, वो तब अपनी लाइफ स्टोरी को रीराइट करना शुरू कर देता है। एडवर्डो एक पावरफुल लाइन कहते हैं, योर एटीट्यूड इज द पेन, योर लाइफ इज द पेपर, यू डिसाइड व्हाट टू राइट नेक्स्ट। और यही इस किताब का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन कोड है। आपकी वर्तमान सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, आपके पास एक सुपर पावर हमेशा होती है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सुपर पावर किसी से नहीं छिन सकती। एटीट्यूड वो इनविजिबल फोर्स है जो आपको ऑर्डिनरी डेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स तक ले जाती है। और जब आपका एटीट्यूड अलाइन हो जाता है तो आपकी एनर्जी, आपकी आइडेंटिटी, आपकी हैबिट्स, आपकी चॉइसेस, सब कुछ आपके ड्रीम्स के डायरेक्शन में चलने लगता है। एडवर्डो आखिर में लिखते हैं कि लाइफ बदलने का टाइम कोई फ्यूचर डेट नहीं होता, लाइफ बदलने का टाइम वही मोमेंट होता है जब इंसान ये डिसाइड करता है कि अब मैं अपनी नई आइडेंटिटी के साथ जीना शुरू करूंगा। अगर आप आज उस डिसीजन को लेते हैं तो आपकी स्टोरी यहीं से बदल सकती है, क्योंकि याद रखिए, जब एटीट्यूड बदलता है, इंसान बदलता है, और जब इंसान बदलता है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि एटीट्यूड सिर्फ एक सोच नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। यही एटीट्यूड तय करता है कि आप मुश्किलों के आगे झुकेंगे या उनसे सीखकर और मजबूत बनेंगे। दुनिया को बदलने से पहले हमें अपनी सोच बदलनी होती है, क्योंकि जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप फैसले लेते हैं, और जैसे फैसले होते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी बनती है। याद रखिए, परिस्थितियां कभी तय नहीं करती कि आप कौन बनेंगे, तय करता है आपका एटीट्यूड। अगर आपने अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करना सीख लिया तो कोई भी हालात आपको रोक नहीं सकते। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच को थोड़ा भी झकझोरा हो, अगर किसी एक बात ने भी आपको अंदर से मोटिवेट किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपने एटीट्यूड को पहचान सकें। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग पावरफुल ऑडियो बुक्स रोज सुनना चाहते हैं तो रीडर्स लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए आज से आप अपने एटीट्यूड में कौन सा एक बदलाव करने वाले हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऑडियो बुक के साथ, एक नई सोच और नई एनर्जी लेकर। तब तक याद रखिए, योर एटीट्यूड इज योर सुपर पावर। स्टे स्ट्रांग, स्टे पॉजिटिव।